हमारे पास यहाँ खान एकेडमी के चाप के माप यानी आर्क मेजर पर कुछ उदाहरण हैं। मैं चाहता हूं कि प्रश्न को देखने के बाद आप वीडियो को थोड़ी देर रोककर इसे खुद हल करने की कोशिश करें। पता करें कि वृत्त P के चाप AC का माप डिग्री में क्या होगा। ये बिंदु A है और ये बिंदु C है। हम यहां चाप AC के बारे में बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये लघु चाप मतलब माइनर आर्क है। हम देख सकते हैं कि यहां दो चाप हैं जो बिंदु A को बिंदु C से जोड़ती हैं। एक यहां बाईं ओर है और दूसरी दाईं ओर है। बिंदु C A के बिल्कुल नीचे नहीं है बल्कि थोड़ी दाईं तरफ है, इसलिए ये चाप हमारी लघु चाप होगी। मैं इसे गुलाबी रंग से दर्शा रहा हूं। तो इस चाप का माप कितना होगा? डिग्री में इस चाप का माप उस केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल के माप के बराबर होगा जो इस चाप को काटता है। इस केंद्रीय कोण को नीले रंग से दर्शाते हैं। तो कोण CPA हमारा केंद्रीय कोण है और इस केंद्रीय कोण का माप 70 डिग्री जमा 104 डिग्री यानी 174 डिग्री होगा, जो यहां इस कोण के बराबर होगा। तो ये कोण 174 डिग्री का होगा। इसे यहां लिखते हैं 174 डिग्री, जो डिग्री में इस चाप AC का माप है। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। यहां हमसे पूछा गया है कि दी गई आकृति में रेखाखंड AD यानी सेगमेंट AD, यहां ये बिंदु A और ये बिंदु D है, तो ये रेखाखंड AD है जो यहां लिखा हुआ है। AD और CE इस वृत्त के व्यास मतलब डायमीटर है। चलिए CE को भी दर्शाते हैं। ये बिंदु C है और ये बिंदु E है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये रेखाखंड CE है। इस तरह हमने रेखाखंड AD और CE को यहां दर्शा दिया है। ये दोनों वृत्त P के व्यास हैं। पता करें कि चाप AB का माप डिग्री में कितना होगा। एक बार फिर हमारे पास ऐसी दो संभावित चाप हैं जो बिंदु A और B को जोड़ती हैं। मान लेते हैं कि ये लघु चाप है, तो ये लघु चाप AB है और ये दीर्घ चाप है जिसे हम चाप AEB या चाप ADB या चाप ACB कह सकते हैं। तो ये लघु चाप AB है और इस चाप का माप निकालने के लिए हमें सिर्फ इसके केंद्रीय कोण का माप निकालना है जो इस चाप को काटता है, या यूं कहें कि जो इस चाप को परिभाषित करता है। चलिए इस कोण का माप निकालते हैं। ये थोड़ा कठिन है। ध्यान दीजिए, ये 93 डिग्री का कोण जो इस पूरे कोण का शीर्षभिमुख कोण है। हम जानते हैं कि शीर्षभिमुख कोणों यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के माप समान होते हैं, इसलिए अगर इस कोण का माप 93 डिग्री है तो यहां ये पूरा जिसे हमने नीले रंग से दर्शाया है 93 डिग्री के बराबर होगा। इसे यहां लिखते हैं 93 डिग्री, जो यहां इस कोण और 38 डिग्री के कोण के योग के बराबर है। ये इस कोण का माप, या यूं कहें कि इस केंद्रीय कोण का माप जो चाप AB द्वारा बनता है 93 डिग्री घटा 38 डिग्री के बराबर होगा। चलिए अब इसे हल करते हैं। देखते हैं कि 93 डिग्री घटा 38 डिग्री बराबर कितना होगा। अगर ये 93 घटा 40 होता तो ये 53 होता, लेकिन ये 2 ज्यादा होगा, इसलिए ये 55 डिग्री होगा। तो हमने इसे हल कर लिया। यहां ये कोण 55 डिग्री का है और अगर हम इसमें 38 डिग्री जोड़ेंगे तो हमें 93 डिग्री प्राप्त होगा, जो कि इस माप के बराबर है, क्योंकि ये कोण इस कोण DPE इसका शीर्षभिमुख कोण है। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। दिया हुआ है कि रेखाखंड AB वृत्त P का व्यास है। इसे यहां दर्शाते हैं। तो ये व्यास AB है जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है। हमें पता करना है कि चाप ABC का माप डिग्री में कितना होगा। चाप ABC ये वाला चाप होगा। तो हम यहां एक लंबा रास्ता तय कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दीर्घ चाप मतलब मेजर आर्क है। चलिए इसे दर्शाते हैं। तो ये चाप ABC है। क्योंकि हम एक लंबा रास्ता तय कर रहे हैं, इसलिए ये एक दीर्घ चाप है।
अब पता करते हैं कि इसका माप कितना होगा। इसका माप उस केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल के माप के बराबर होगा जो इस चाप को काटता है। तो ये हमारा केंद्रीय कोण है। लेकिन इस केंद्रीय कोण का माप कितना होगा? हम जानते हैं कि ये एक व्यास है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कोण का माप 180 डिग्री होगा। यह ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि हम यहां वृत्त की आधी दूरी को तय कर रहे हैं। तो यहां 180 डिग्री लिखते हैं। अगर हम इस पूरे कोण को देखते हैं तो ये वो कोण है जो इस दीर्घचाप ए बी सी को काटता है। तो ये 180 डिग्री जमा 69 डिग्री के बराबर होगा। इसे यहां लिखते हैं 180 डिग्री जमा 69 डिग्री। ये किसके बराबर होगा? ये 249 डिग्री के बराबर होगा और यही इस दीर्घचाप ए बी सी का माप है।